वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है ELF यानी कि इजी लाइफ फैक्ट्स। तो जैसा कि आज हमारा टॉपिक ही बता रहा है हमारे अपने बेली बटन यानी कि नाभि के बारे में, जो कि एक बहुत ही मैजिकल इंस्ट्रूमेंट कह लीजिए या मैजिकल बटन भगवान ने बनाया है। और आप सभी जानते हैं कि एक माँ कंसीव करती है एक बच्चे को, तो उसके अंदर जो भी नॉरिशमेंट्स है या जो भी फूड है या खाना जो है वो उस एम्बिकल कॉर्ड के द्वारा बेली बटन से ही बच्चे को सारा नॉरिशमेंट मिलता है पूरे के पूरे 9 महीने। और ऐसा साइंस कहती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, और साइंस का ये भी मानना है जब कभी किसी आदमी की अगर मृत्यु भी हो जाती है तो उसकी नाभि के अंदर जो गर्माहट है वो मृत्यु के 3 घंटे बाद तक नाभि के अंदर रहती है। इसके अलावा भी आप अगर आपने सुना हो तो पिछोटी एक वर्ड है जो कि यूज़ होता है इंडियंस में। ये बिल्कुल नाभि के पास यानी हमारे बेली बटन के पीछे ही होती है, जिसमें तकरीबन माना जाता है कि 72,000 से भी ज़्यादा वेन्स हैं जो उसके साथ कनेक्टेड है। और उन्हीं ब्लड वेसल्स के साथ ही हमारी बॉडी के उसी ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्टेड है सारी की सारी ब्लड वेसल्स। और बड़ा अमेजिंगली कई सारे क्योर जो हैं, कई सारी बीमारियों के क्योर हैं वो नाभि के बटन के द्वारा पॉसिबल हैं, ऐसा माना गया है। जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो माना गया है, एक है ड्राइनेस ऑफ आइज़, अगर पुअर आई साइड है तो भी, पेनक्रियाज अगर नहीं ठीक से काम करे तो भी, इवन क्रैक्ड हील्स हैं या लिप्स हैं, या जो फेस अगर आपको बिल्कुल ग्लोइंग चाहिए या स्किन ग्लोइंग चाहिए, शाइनी हेयर्स चाहिए, इवन नी का पेन है, शिवरिंग है, लथार्जी है, जॉइंट पेन्स है और ड्राई स्किन तो ख़ास तौर पे इसमें एक रेमेडी मानी गई है। तो आते हैं दोस्तों, ज़्यादा बात न करते हुए हम आपको बताते हैं कि हम क्या इस्तेमाल करें जो हमारे को अलग अलग इन सारी की सारी बीमारियों में या इन तकलीफ़ों में हमें रिलीफ मिल सके। सबसे अच्छी और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें कोई हार्म नहीं होता अगर हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे, जो कि हम आपको सिर्फ ऑयल्स बता रहे हैं। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। रेमेडी फॉर ड्राइनेस ऑफ आइज़, पुअर आईसाइट, फंगस इन नेल्स और ग्लोइंग स्किन और शाइनी हेयर्स के लिए आप सोने से पहले बिफोर बेड टाइम अगर आप 3-4 ड्रॉप्स जो हैं प्योर घी की या कोकोनट ऑयल की अपने बेली बटन पर लगा देते हैं और उसे स्प्रेड कर देते हैं तकरीबन 1.5 इंच के आसपास के एरिया में, हल्की हल्की मसाज अगर आप कर दें तो आप देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ कुछ वक्त में, हफ्ते 10 दिन में, आप उसमें अपने आप में एक महसूस करेंगे कि आप को इन सारी चीज़ों में फ़ायदा हो रहा है। एक और बड़ी अमेजिंग आपको बात बताता हूँ, जब आप अपनी नाभि में कुछ भी ऑयल या घी डालते हैं तो आप जब सुबह उठ के देखेंगे तो बिल्कुल नाभि में से वो गायब होगा, ड्राई होगी। इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, आप ज़रूर इसे इस्तेमाल करें। दूसरा मैं आपको फ़ायदा बताने वाला हूँ नी पेन में। और बहुत सारे लोग हैं जिनको बड़ी परेशानी होती है, स्पेशली हमारी माताओं को, जिनकी या बुज़ुर्गों को जिनकी नीज़ में बहुत पेन होता है। और अगर वो इसमें ट्राई करें 3 ड्रॉप्स कैस्टर ऑयल की या 4 ड्रॉप्स 3-4 ड्रॉप्स कैस्टर ऑयल की अपने बेली बटन में और स्प्रेड करें उसे वही 1-1.5 इंच अपना हाफ इंच के अराउंड एरिया बेली बटन में, तो इसमें बहुत अच्छा रिलीफ ऐसा सुना गया है बहुत मिलता है। क्योंकि नीज़ की प्रॉब्लम जो है नॉर्मली तब शुरू होती है जब डॉक्टर ये कहता है कि घुटनों में ऑयल ख़त्म हो गया या उसका लिक्विड ख़त्म हो गया या उसका ग्रीसिंग ख़त्म हो गई है, तो ये उसमें बहुत इफ़ेक्टिव होती है। एक्चुअली आप अगर देखें तो हमें शरीर में बीमारियां तभी आती हैं जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन उन हिस्सों में नहीं जाता। किसी भी हिस्से में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप समझें कि आपका ब्लड सर्कुलेशन उस हिस्से में प्रॉपरली नहीं होता है। और ये हम वही काम कर रहे हैं, जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता तो जो वेन्स हैं वो ड्राई हो जाती हैं। तो इसमें जब आप ऑयल डालते हैं तो ये उसको लिक्विडिटी थोड़ा सा उसको मॉइस्ट करती है और ब्लड सर्कुलेशन इजीली होता है। आगे हम बात कर रहे हैं शिवरिंग के लिए, लथार्जी के लिए और जॉइंट पेन्स के लिए, साथ में ड्राई स्किन के लिए। तो इसमें आप रात को सोने से पहले 3 ड्रॉप्स की 4 ड्रॉप्स मस्टर्ड ऑयल का अपने बेली बटन में लगाएं। सेम वे में इसे हम स्प्रेड करेंगे 1 से 1.5 इंच के आसपास। फिर नेक्स्ट स्टेप हम आपको बता रहे हैं कि
इसके अलावा अगर आपको मुहासे या स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप नीम का ऑयल भी लगा सकते हैं अपने बेली बटन में। ये 2-3 ऑयल जो हैं बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं और बहुत बेनिफिट देते हैं। अब बात सवाल ये आती है कि बेली बटन में ही क्यों लगाएं, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया है कि जो ड्राई हो जाती हैं वेन्स उसको ये अच्छे से ऑयली कर देता है, मॉइस्ट कर देता है, ताकि ये आपको उसमें रिलीफ ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो। आपको ज़रूर याद होगा कि बचपन में नानी दादी अगर बच्चे को पेन होता था तो नॉर्मली वो हींग और पानी और ऑयल मिक्स करके अप्लाई करते थे नाभि के आसपास या पेट के ऊपर, जिसमें से थोड़े मिनटों में ही आपको बहुत रिलीफ महसूस होता, बच्चे को बड़ा रिलीफ महसूस होता है। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ है, इसकी कोई हार्म नहीं है। अगर हम अपना छोटा सा ड्रॉप डाल दें बेली बटन पे तो ये बहुत चमत्कारी भी है। और आपने सुना होगा कि कई बार लोग कहते हैं कि बेली यानी नाभि हिल जाती है या थोड़ा सा अलाइनमेंट उसकी थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, तो उसमें भी ये बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। इससे आप महसूस करेंगे बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होंगे, आपकी पाचन जो शक्ति है वो भी बढ़ती है और आप पूरा एनर्जेटिक फील करेंगे इसको लगाने के बाद। तो दोस्तों, ये एक ऐसी रेमेडी है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसे ज़रूर यूज़ करें। थैंक यू सो मच। आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छी बात है, आप लाइक करें। एटलीस्ट उनके साथ ज़रूर शेयर करें जिनको इस एपिसोड को देखने की ज़रूरत है। हमारा चैनल इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, आप अगर ये वीडियो मिस कर जाएंगे तो अगर आपने लाइक नहीं की होगी या हमें सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप इसे दोबारा ढूंढने में आपको परेशानी होगी। तो अगर आपको इसको दोबारा सुनना हो तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।